नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। दिया गया क्या कि 3 years अगो फादर वॉज 7 times द सन्स एज, आफ्टर 3 years फादर बिकम 4 times एज ओल्ड एज हिज सन, फाइंड आउट द प्रेजेंट एज। यानी कि दोनों का प्रेजेंट एज पूछा है। यानी कि क्वेश्चन कहता है कि 3 साल पहले पिता अपने पुत्र का 7 गुना था, फिर बोलता है कि 3 साल बाद वह अपने पुत्र का 4 गुना हो जाता है। तो दोनों की वर्तमान आयु याद करिए। तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि क्या आपको प्रेजेंट, पास्ट और ये हो गया आपका फ्यूचर। तो बोल रहा है कि 3 साल पहले यानी कि 3 years अगो, यानी कि 7 years अगो, अरे 3 years अगो, तो 3 साल पहले कितना डिफरेंस आती है। तो फादर आप ले लीजिए और सन ले लीजिए। तो इन लोग दोनों का बीच का रेशियो कितना है, 7 times है। अपने सन का 7 टाइम, अगर ये 1 यूनिट होता है यानी ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा 7। यही क्वेश्चन कह रहा है ना। फिर बोलता है कि आफ्टर 3 years, यानी कि आपको सब चीज़ प्रेजेंट से काउंट करना है, ठीक। तो प्रेजेंट से काउंट करने की यानी कि 3 साल बाद बोल रहा है कि 3 साल बाद क्या हो जाता है कि अब पिता जो होता है अपना पुत्र का 4 times हो जाता है, यानी 4 गुना हो जाता है। तो यहाँ से 3 साल बाद तो कितना हो गया फादर और सन का रेशियो 4:1, यही हो गया। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंस जो है हमारा वो कितना यूनिट का हो जाएगा 6, और यहाँ पे 3, यही है। तो आपको क्या करना होगा, डिफरेंस को सेम करना होगा। तो आप मल्टीप्लाई करिए, ठीक। तो मल्टीप्लाई करने से ये क्या हो जाएगा, ये वाला 7 3 21, और ये कितना हो गया 3 यूनिट, ठीक। और अगर जैसे ही इस पे आते हैं तो ये कितना हो गया 24 यूनिट, 6 4 24 एंड 6। अब देखिए कि अब इन लोग दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 18, और इसका डिफरेंस भी 18। अब जब डिफरेंस सेम हो जाए, यानी कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए दो लोगों के बीच का। तो डिफरेंस तो हमारा सेम हो गया। अब डिफरेंस जब सेम हो जाएगा तो क्वेश्चन बनने में हमारा आसान होगा। तो कहता क्या कि आप फाइंड आउट द प्रेजेंट एज, यानी कि प्रेजेंट एज निकालिए। तो आप किसी में से भी, दोनों में से किसी एक को पकड़ लीजिए कि यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि 3 यूनिट है, यानी कि जो सन का एज जो है वो 3 यूनिट है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 यूनिट, यानी कि 3 से 6 यूनिट बढ़ गया, 3 से 6 यूनिट बढ़ गया। तो बढ़ कितना गया 3 यूनिट, बढ़ कितना गया 3 यूनिट। और अगर 3 यूनिट बढ़ा है तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना है हमारे पास। तो 3 यूनिट को बढ़ने में कितना टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक 3 साल गया, फिर उसके बाद फिर 3 साल गया, यानी कि 3 यूनिट को बढ़ने में उसको कितना साल लग गया, 3 + 3 6 साल। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ 6 साल। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 2 साल, यही होगा ना क्वेश्चन में। तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 साल। तो अब पूछ रहा है कि आप प्रेजेंट एज निकालिए। तो प्रेजेंट एज हम निकाल लेते हैं कि दोनों का। तो ये कितना हो जाएगा 21 दूनी हो गया ये आपका 42 फादर, और ये कितना हो गया 3 दूने 6, यही हो गया। ये हो गया 42 और ये हो गया आपका 6। तो प्रेजेंट एज पूछ रहा है। तो 3 प्रेजेंट एज के पे जाने के लिए, यानी पास्ट में हम अभी पास्ट से प्रेजेंट जाने के लिए हमको 3 साल प्लस करना होगा। तो 3 साल प्लस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फादर का एज 45 साल और सन का एज 9 साल, ठीक ना। तो अब आप देख सकते हैं कि कितना हो गया आपका आंसर 45:9। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा क्या है कि प्रेजेंट रेशियो, यानी कि प्रेजेंट एज जो है उनका रेशियो कितना है, मीरा और मोहन का 3:4 है। और 4 साल पहले, यानी अगो बोला गया, तो अगो में आपको पता होगा कि 4 साल पहले उनका रेशियो कितना हो जाता है 5:7। तो अब बोल रहा है क्या कि 6 साल बाद इनका अनुपात कितना होगा, यानी 6 साल बाद इनका रेशियो मतलब कितना होगा। तो आप जैसा बनाया है वैसा ही आपको करना है फिर से। तो स्पेस कम होने के कारण हम यहाँ पे, चलिए पहले देख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है कि प्रेजेंट एज, तो आप 3 लाइन बनाइए फिर से वही, ये आप समझ लिए प्रेजेंट, पास्ट और ये फ्यूचर। तो प्रेजेंट में बोल रहा है कि प्रेजेंट में इनका अनुपात कितना है 3:4, 3:4। 4 साल पहले बोल रहा है, तो 4 साल पहले हम ले लेते हैं, यानी कि यहाँ से 4 साल पहले। तो 4 साल पहले कितना बोला गया है 5 कितना है 5:7। अब डिफरेंस आप निकालिए। हमेशा आप डिफरेंस पे ही सवाल बनेगा, ये जितना क्वेश्चन आपका सारा चीज़ डिफरेंस पे बनेगा। तो डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 1 यूनिट और यहाँ पे कितना है 2 यूनिट। तो यहाँ पे तो 1 हो जा रहा है, यहाँ पे 2 हो जा रहा है, यहाँ पे 1। और डिफरेंस क्या होना चाहिए, डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई जैसे ही करते हैं हम, तो चलिए आप ये वाला हम मानते हैं कि आप नोट डाउन कर चुके होंगे। तो यहाँ पे बताते हैं बाकी का। चलिए,
तो अब क्या देखते हैं कि अब अगर हम डिफरेंस को सेम करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, 5:7 ही रह जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होने पे, और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा आपका 8। ठीक, 2 से मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि ये 5 यूनिट है हमारा, ये जो है मीरा जो है अभी प्रेजेंट में 5 यूनिट है, और क्या हो जा रहा है यहाँ पे 6 यूनिट हो जा रही है। नहीं, मीरा जो है पास्ट में जो है 5 यूनिट की है, मीरा जो है पास्ट में 5 यूनिट की है, और प्रेजेंट में आने से प्रेजेंट में वो कितना का हो जा रही है 6 यूनिट हो जा रही है। तो कितना यूनिट बढ़ रही है, बढ़ कितना रही है 1 यूनिट, बढ़ कितना रही है 1 यूनिट। और 1 यूनिट ना बढ़ करके कितना यूनिट बढ़ रही है यहाँ पे, कितना साल बढ़ रही है 4 साल, यानी कि 1 यूनिट बढ़ने के लिए उसको कितना साल लग रहा है 4 साल, यानी कि 5 से 6 यूनिट बढ़ने के लिए उसको कितना लग जा रहा है 4 साल। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 साल। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 4 साल दिया हुआ है तो किसी में से भी एक का निकाल लीजिए, तो ये क्या हो गया 5 चौक 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 चौक 28। ठीक, ये हो गया आपका 20 और ये हो गया 28। तो ये हो गया आपका पास्ट में। अब पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है कि इनकी 6 साल बाद की आयु कितनी होगी। तो 6 साल बाद की आयु यानी कि आफ्टर 6 ईयर। तो पहले तो हमको प्रेजेंट में जाना होगा, तो प्रेजेंट में हम कैसे जाते हैं, तो आप यहाँ से भी मल्टीप्लाई करके आप अपना आंसर ला सकते हैं। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट करते तो हम प्रेजेंट में डायरेक्ट पहुँचते। 1 यूनिट का 4, तो 6 यूनिट का आपका कितना हो जाएगा 24। ठीक, 6 यूनिट यानी कि 24, और ये कितना हो जाएगा 32। यही होगा रेशियो। और पूछ रहा है कि 6 साल बाद, तो दोनों में 6 जोड़ दीजिए, तो 6 जोड़िएगा तो ये हो गया 30 और ये हो गया 38। अब इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, 15:19, ये हो गया इनका रेशियो। तो 6 साल बाद मीरा और मोहन का जो रेशियो होगा वो कितना होगा 15:19। ये हो गया आपका आंसर। आप इस क्वेश्चन को जल्दी ही सॉल्व करना सीख जाइएगा। तो चलिए देखते हैं 8 नंबर पे। तो क्या दिया हुआ है, एज ऑफ सीमा इज 2 टाइम्स द एज ऑफ राधा, और क्या बोल रहा है प्रेजेंट एज ऑफ राधा इज 40 ईयर्स। तो यहाँ पे आपको ये नहीं बोला गया है कि प्रेजेंट में बोला गया है, पास्ट में बोला गया है या फ्यूचर में बोला गया है, लेकिन आपको कुछ अगर मेंशन ना रहे तो आपको हमेशा प्रेजेंट मान करके चलना है। तो क्या बोलता है कि सीमा की आयु राधा की आयु का 2 गुना है, राधा की आयु का 2 गुना है। तो यहाँ मान के चलिए ये सीमा होगी और ये राधा होगी। तो अगर ये 1 गुना है, अगर ये 1 है तो ये कितना होगा, ये 2, तभी तो 2 गुना होगा। और बोलती है, और क्या बोलता है कि प्रेजेंट एज ऑफ राधा, यानी कि राधा की वर्तमान आयु कितनी है 40 साल। तो वर्तमान आयु 40 साल, और यहाँ पे तो हमारा 1 यूनिट है, तो यानी 1 यूनिट का मान कितना दे दिया है 40 साल। तो पूछ रहा है कि और तो सीमा का कितना हो जाएगा 40 दूना 80। अब इन दोनों का औसत पूछ रहा है कि उनकी औसत आयु याद करिए। तो दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड देना है, यानी कि टोटल सम बाय टोटल नंबर, यही ना होता है ना औसत यानी एवरेज। तो यानी कि टोटल सम कितना होगा 8 4 12 यानी कि 120, और टोटल नंबर कितना हुआ 1 और 2 यानी कि 2। तो कितना हो जाएगा आंसर आपका 60 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा कि सम ऑफ एज ऑफ 2 सिस्टर इज 14 ईयर्स, डिफरेंस ऑफ देयर एज इज 4 ईयर। तो एज ऑफ द यंगर सिस्टर, यानी कि बोल रहा है कि 2 बहनों की आयु का योग जो है 14 साल है, और बोल रहा है कि और उनकी आयु का अंतर जो है 4 साल है। तो छोटी बहन की आयु ज्ञात करिए। तो छोटी बहन का आयु ज्ञात करते हैं। तो ये तो बहुत जल्दी ही बनने वाला है। क्या बोल रहा है, तो मान के चलते 2 बहन कौन कौन होगी x और y। ठीक, ये इसका है, ये आपका इसका है। तो बोल रहा है क्या कि 2 बहन की आयु का योग कितना है, यानी कि अगर मान लेते एक x है और दूसरी y है, तो इनका योग कितना है, तो इनका योग दिया हुआ है 14 साल। ठीक, और बोल रहा है उनके बीच का अंतर जो है 4 साल का है। तो उनके बीच का अंतर क्या करेंगे 4 साल का निकाल लेते हैं, यानी कि x माइनस वाई कितना हो गया आपका 4 साल हो गया। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जब x का मान निकालना हो, यानी कि x का निकालना हो, जब जो प्लस में है आपका, जिसका साइड चेंज हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है, उसका नहीं, जिसका साइन चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि जो प्लस में है उसका अगर निकालना हो तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं क्या कि 14 और 4 18 लिखिए, यानी कि इन दोनों को जोड़ से और जोड़कर 2 से डिवाइड कर दिए, यानी 14 और 4 कितना हो गया 18, और 2 से डिवाइड करते हैं तो 9 हो गया।
और जब y का निकालना हो यानी डिफरेंस वाला का निकालना हो तो आप इन दोनों को घटा दीजिए। 14 में से 4 गया तो आपका 10 और 10 और ये y क्या हो गया 2 से डिवाइड कर दीजिए यानी 5 हो गया। अब पूछ रहा है कि एज ऑफ यंगर सिस्टर यानी कि छोटी बहन का आयु ज्ञात करिए। तो छोटी बहन का आयु कितना हो गया 5 साल। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों अगर आपको किसी और क्वेश्चन में भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या तो हमारे टेलीग्राम या तो इंस्टाग्राम में आप मैसेज कर सकते हैं या तो फोटो उस क्वेश्चन का भेज सकते हैं। हम क्या करेंगे उसको अगले वीडियो में डील करेंगे, ठीक। और रही बात बाकी का, ये आज हमारा कितना हुआ 2 टाइप हुआ है, 2 टाइप हुआ। बाकी का 2 टाइप नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए।